अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 6 अक्टूबर 2021 है और आज से कतर में क्वारंटीन का नया रूल लागू होने वाला है दोपहर 2 बजे के बाद से। इस वीडियो में एक बार आप लोगों को फिर से बताने वाला हूं कि आज से क्वारंटीन का जो नया रूल लागू होगा इसमें क्या क्या लागू होने वाला है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इसके बारे में पहले ही वीडियो देख चुके हैं, आपको मुकम्मल जानकारी है, तो इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उन तक भी ये जानकारी पहुंचाएं। तो चलिए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और बाकी की चीज़ आप लोगों को सब कुछ वहीं दिखाते हैं। दोस्तों, मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ से आप वो फार्म लोड कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कल वीडियो बना चुका हूँ डिटेल से। इसके नीचे में आप कतर अप्रूव्ड वैक्सीन देख सकते हैं, जबकि राइट साइड में जो वैक्सीन का नाम है वो भी आप लगा कर आ सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर आपका एंटीबॉडी टेस्ट होगा अगर आप ये वैक्सीन लगा कर आते हैं तो। और यहाँ से क्वारंटीन पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल है, मैं आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से बताने वाला हूँ। सबसे ऊपर में ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ वालों के लिए है, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं है। ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ इसको दो ग्रुप में रखा गया है। ए, जिसमें कतरी जीसीसी कंट्रीज़ के शहरी और कतर के इकामा होल्डर हैं, और ग्रुप ए में भी दो सेक्शन किया गया है, वैक्सीन लगा हुआ और बिना वैक्सीन के। तो जिन लोगों को वैक्सीन लगा है उसको ए में, और जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगा है उसको बी सेक्शन में रखा गया है। सेक्शन ए में ग्रीन लिस्ट से आने वालों ने अगर वैक्सीन कंप्लीट लगवा लिया है और वो वैक्सीन जो कि कतर में अप्रूव्ड है, तो ऐसे लोगों को क्वारंटीन में नहीं रहना होगा, बच्चों को भी नहीं और बड़ों को भी नहीं। आने के बाद इन लोगों को 36 घंटा के अंदर पीसीआर टेस्ट करवाना होगा। आने से पहले पीसीआर टेस्ट नहीं चाहिए। 4 साल से कम उम्र के बच्चों का पीसीआर टेस्ट नहीं होता है। बी सेक्शन में ग्रीन लिस्ट कंट्री से आने वाले जिन लोगों ने वैक्सीन का डोज नहीं लगवाया है, या ये कि सिर्फ आधा डोज लगवाया है, मतलब कंप्लीट डोज नहीं लगवाया है, तो ऐसे लोगों को कतर में 7 दिन होम क्वारंटीन होगा। आने से पहले 72 घंटा के अंदर पीसीआर टेस्ट चाहिए। 6ठे दिन भी पीसीआर टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रीन लिस्ट कंट्रीज़ के ग्रुप बी के बारे में, जिसमें विजिटर्स हैं, यानी ये जीसीसी कंट्रीज़ के नहीं हैं और न उनके पास में कतर का इकामा है। इनके पास कतर का वीज़ा है, चाहे कोई भी वीज़ा हो, वीज़ा होना चाहिए। इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है कंप्लीट वैक्सीन लगाने वालों का, तो इन लोगों को क्वारंटीन नहीं होगा, लेकिन पीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट साथ में लेकर आना होगा। दूसरे सेक्शन में फैमिली वीज़ा वाले हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है या वैक्सीन का कंप्लीट डोज नहीं लिया है, तो इन लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन होगा, पीसीआर टेस्ट साथ में लेकर आना होगा। 6ठे दिन फिर पीसीआर टेस्ट होगा। तीसरे सेक्शन में फैमिली वीज़ा के अलावा दूसरे वीज़ा वाले हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है या वैक्सीन का कंप्लीट डोज नहीं लिया है, तो इनको 7 दिन होटल क्वारंटीन में रहना होगा। पीसीआर टेस्ट साथ में लाना होगा 72 घंटा के अंदर वाला। 6ठे दिन फिर से पीसीआर टेस्ट होगा। जिन लोगों ने कंडीशनली अप्रूव्ड वैक्सीन लगवाया है उसके साथ में एंटीबॉडी टेस्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 30 दिन के अंदर वाला। अब हम देख लेते हैं रेड लिस्ट कंट्री से आने वालों के बारे में क्वारंटीन का क्या रूल है। इसमें टोटल 15 कंट्रीज़ हैं। इसमें भी इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका नहीं है, तो इसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जो कि इस तरह है। सेक्शन ए में वो कतरी जीसीसी कंट्रीज़ के शहरी और कतर के इकामा होल्डर जो रेड लिस्ट कंट्रीज से कतर आ रहे हैं, अगर इन्होंने वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया है तो उन्हें होटल क्वारंटीन नहीं होगा, साथ में पीसीआर टेस्ट सर्टिफिकेट लेकर आना होगा। कतर पहुंचने के बाद 36 घंटा के अंदर दोबारा पीसीआर टेस्ट होगा। रिजल्ट आने तक घर में रहना होगा। सेक्शन बी में वो कतरी जीसीसी कंट्रीज़ के शहरी और कतर के इकामा होल्डर जो रेड लिस्ट कंट्री से आ रहे हैं लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है या ये कि कंप्लीट डोज नहीं लिया है,
तो ऐसे लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन होगा। 72 घंटा के अंदर वाला PCR टेस्ट का नेगेटिव सर्टिफिकेट साथ में रखकर आना होगा। छठे दिन इनका फिर PCR टेस्ट होगा। रेड लिस्ट कंट्री से आने वाले बी कैटेगरी के लोग, जिसमें कतर के वीज़ा होल्डर हैं, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो, अगर उन्होंने वैक्सीन का मुकम्मल डोज लगवा लिया है तो ऐसे लोगों को कतर में 2 दिन का होटल क्वारंटीन होगा। साथ में PCR टेस्ट सर्टिफिकेट लाना होगा। होटल में दोबारा PCR टेस्ट होगा। जबकि जिन लोगों का कतर में अपना रिलेटिव है उन लोगों को 2 दिन का होम क्वारंटीन होगा। रेड लिस्ट कंट्री से आने वाले जिन वीज़ा होल्डरों ने वैक्सीन नहीं लगवाया है या कंप्लीट वैक्सीन नहीं लिया है तो ऐसे लोगों को कतर आने से पहले PCR टेस्ट करवाना होगा। जिन लोगों का कतर में अपना रिलेटिव है उन लोगों को 7 दिन होम क्वारंटीन होगा। जबकि फैमिली वीज़ा के अलावा जो दूसरा वीज़ा है ऐसे लोगों को 7 दिन होटल क्वारंटीन में होगा। छठे दिन इन लोगों का PCR टेस्ट होगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के सबसे अहम हिस्से के बारे में, जिसके लिए अभी तक आप रुके हुए हैं, यानी अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्री, जिसमें इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपीन, इंडोनेशिया, केनिया और सूडान है। तो इन कंट्री से कतर आने वालों के लिए जो रूल है वो इस तरह है। उसको भी 2 ग्रुप में रखा गया है, इकामा होल्डर और वीज़ा होल्डर। पहले हम एक ग्रुप देख लेते हैं। इसमें कतरी, GCC कंट्रीज़ के शहरी और कतर के इकामा होल्डर हैं जो इन 9 कंट्रीज से कतर का ट्रैवल कर रहे हैं। अगर इन्होंने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया है तो ऐसे लोगों को 2 दिन का क्वारंटीन होगा। मुकैनिस क्वारंटीन या होटल क्वारंटीन दोनों में से कोई भी क्वारंटीन चलेगा। आने से पहले 72 घंटा के अंदर PCR टेस्ट साथ में लाना होगा। कतर पहुंचने के बाद दोबारा इन लोगों का PCR टेस्ट होगा। 11 साल या इससे कम उम्र के बच्चे भी अपने वैक्सीनेटेड पेरेंट के साथ आ सकते हैं। अगर उन्होंने कतर से बाहर वैक्सीन लगवाया है तो उन्हें कतर आने के बाद में एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाना होगा। अगर कतर के अंदर वैक्सीन लगवाया है तो एंटीबॉडी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रुप में दूसरा सेक्शन है उन लोगों का जो कतरी हैं या GCC कंट्रीज़ के शहरी हैं या उनके पास में कतर का इकामा है लेकिन उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है या ये कि वैक्सीन का कंप्लीट डोज नहीं लिया है। तो ऐसे लोगों को कतर आने के बाद 7 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। मुकैनिस क्वारंटीन या होटल क्वारंटीन दोनों में से कोई भी चलेगा। फैमिली वालों के लिए होटल क्वारंटीन होता है। आने से पहले PCR टेस्ट करवाना होगा जो कि 72 घंटा के अंदर होना चाहिए। सर्टिफिकेट साथ में रखना होगा। छठे दिन दोबारा इनका PCR टेस्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप बी की, जिसमें कतर के वीज़ा होल्डर हैं, चाहे कोई भी वीज़ा हो। अगर उन्होंने वैक्सीन का कंप्लीट डोज ले लिया है, वो वैक्सीन जो कि कतर में अप्रूव्ड है, तो इन लोगों का 2 दिन होटल क्वारंटीन होगा। 11 साल या इससे कम उम्र के बच्चे भी वैक्सीनेटेड पेरेंट के साथ आ सकते हैं। आने से पहले इन लोगों को PCR टेस्ट करवाना होगा जो कि 72 घंटा के अंदर होना चाहिए। रिपोर्ट साथ में रखना होगा। होटल में इनका दोबारा PCR टेस्ट होगा और एंटीबॉडी टेस्ट भी होगा। जिन वीज़ा होल्डरों ने कतर अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं लगवाया है ऐसे लोग कतर नहीं जा सकते हैं। जो लोग पहली मर्तबा कतर जा रहे हैं उनको एहतराज वेबसाइट फिल करना होगा, वो भी कतर पहुंचने से 3 दिन पहले। जिनके पास कतर का इकामा है उनको एहतराज वेबसाइट फिल करना ज़रूरी नहीं होगा। अपने मोबाइल में एहतराज ऐप को भी एक्टिव करना होगा। पहले ये सिर्फ कतर के सिम कार्ड से एक्टिव होता था, लेकिन अब इसको अपने मुल्क के इंटरनेशनल सिम कार्ड से भी एक्टिव कर सकते हैं। जो लोग उम्रा से वापस कतर आ रहे हैं, अगर उनको सऊदी में PCR टेस्ट में प्रॉब्लम हो तो बिना PCR के भी फ़्लाइट में बैठ सकते हैं या अबू समरा बॉर्डर पर आ सकते हैं। उनका कतर पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर या अबू समरा बॉर्डर पर
PCR टेस्ट होगा। उम्रा करने के लिए सऊदी अरब वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने सऊदी अप्रूव्ड वैक्सीन लगवा लिया है। सऊदी में जो वैक्सीन अप्रूव्ड है वो कतर में भी अप्रूव्ड है, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसमें कोविशील्ड नहीं है। इसके बाद आप PCR टेस्ट का प्राइस देख सकते हैं, 160 रियाल। रैपिड एंटीजन टेस्ट 50 रियाल। एंटीबॉडी टेस्ट का रेट 50 रियाल है। सबसे नीचे में आप ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट और अल्ट्रा रेड लिस्ट कंट्रीज देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोजाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।